चीज़ें हैं आपके सामने रख दूँ और अगर आपने कल नहीं लिखा था तो आज आप इसे लिख लें तो काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि ये जो मैं मंत्र कल दिया था ये इसलिए था ताकि आप 25 और 5 बिज़नेस वाली कितना ईज़िली कर सके इसके ऊपर हमने काफ़ी जोर दिया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी, हो रहा है सर। चलिए, तो हमने कल बात किया था प्रोडक्ट ऑफ द मंथ। हमने इस महीने कुछ प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है, सिलेक्टिव प्रोडक्ट हमने रखा है। वो इसलिए रखा है ताकि आप अपना 25 और 5 बिजनेस वॉल्यूम इजीली कर लें। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ द मंथ चूज किया था। अब इससे क्या होगा कि जो लॉयल क्लब और डायमंड क्लब करना बहुत आसान हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट से करें तो जल्दी हो जाए और आसानी तरीके से हो जाए। अब जैसे हमने ये मैन के लिए जो आदमी लोग हैं उनके लिए हमने ये रखा है प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट हमने रखा है, एक तो क्लीनो वेज है और क्रिस्प है और S5। अब हमने क्लीनो वेज और क्रिस्प क्यों रखा, क्योंकि इसमें 100% बिजनेस वॉल्यूम है, तो 100% बिजनेस वॉल्यूम को लेकर के हमने इसको रखा, क्रिस्प को और क्लीनो वेज को। अब आगे आप बात आते हैं S5 को हमने इसलिए रखा क्योंकि S5 जो है अभी का डिमांड है। अभी जो है कोरोना का समय चल रहा है तो S5 आप किसी को भी दे सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार में भी लोगों को दे सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे इसके यूज है। तो इस 3 प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 3 प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि क्लीनोवेज, क्रिस्प और S5 अगर कोई भी व्यक्ति 5000 बिजनेस वॉल्यूम करता है तो 8-8-8 मतलब 8-8 पीस करके आपको क्या करना है, बेचना है। 3 प्रोडक्ट अगर 8-8 पीस बेच लेते हैं तो आपका 5000 बिजनेस वॉल्यूम लगभग 4952 बिजनेस वॉल्यूम। घर का भी कुछ प्रोडक्ट रहेगा तो 5000 हो जाएगा, बड़ी इजीली हो सकता है। एक आधा प्रोडक्ट अगर कम भी बिकता है मतलब 8-8 पीस में, तो आपका घर का प्रोडक्ट को मिला करके 5000 बिजनेस वॉल्यूम बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस तीनों प्रोडक्ट पे काम करें। अब जो 2500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं उनके लिए कितना आसान है ये समझिए। 4-4-4 पीस अगर ये तीनों चीज बेच लेते हैं तो 2476 लगभग 2500 बिजनेस वॉल्यूम यूं ही हो जाता है। इसमें मैंने घर का प्रोडक्ट नहीं ऐड किया, घर का सामान लेंगे तो बड़े इजीली हो जाएगा। अब आगे वुमेन के लिए हमने रखा था 3 एंटीमेंट और कीसोल और क्लीनो वेज रखा था। अब इसमें क्लीनो वेज और जो की सोल का जो दोनों में 100% बिजनेस वॉल्यूम है, इसलिए हमने इसको रखा ताकि आप इजीली महिलाएं हैं वो कर पाए। और इंटीमेंट वॉश इसलिए मैंने रखा क्योंकि इसकी जरूरत सबको है। तो ये तीनों प्रोडक्ट पे काम करके बड़े आराम से 25 और 5000 बिजनेस वॉल्यूम किया जा सकता है। अब जो लोग 5000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, जो महिलाएं 5000 बिजनेस वॉल्यूम करती हैं, उनके लिए मैं बताऊं 13-13-13 आस पड़ोस में अगर 13 घर है उसमें एक एक प्रोडक्ट अगर आप दे दे तो 13 पीस चला जाएगा और तीनों चीज एक घर में जा सकता है बड़े आराम से। तो 13-13 अगर आप बेचते हैं तीनों चीज तो 4784 और अपना घर के प्रोडक्ट को लगा करके 5000 बिजनेस वॉल्यूम इजीली किया जा सकता है। अब 2500 बिजनेस वॉल्यूम अगर करना है तो तीनों प्रोडक्ट को 6-6 पीस आपको बेचना है, बड़े आराम से 2208 मतलब 2208 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। और घर का कुछ प्रोडक्ट रहेगा 300-400-500 बिजनेस वॉल्यूम का भी, तो आपका 2500 बिजनेस वॉल्यूम इजीली हो जाएगा। अब इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि सर मेरे घर में तो 2000 का सामान आता है, 3000 का आता है। अगर आपके घर में 3000 का आता है तो 1500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तब तो ये तीनों चीजें 2-2 पीस बेचेंगे तो हो जाएगा आपका। तो वो डिपेंड करता है कि कितना बिजनेस वॉल्यूम आपका रह गया है। बाकी अगर आप घर के प्रोडक्ट को हटा दें, सिर्फ 2500 बिजनेस वॉल्यूम और 500 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपको बेच के करना है तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी आप घर का भी प्रोडक्ट करेंगे तो कि ये होगा कि 2500 करना था 4000 हो जाएगा, 5000 करना था 7000 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया हमने कि ताकि आपको 2500 और 5000 बिजनेस वॉल्यूम करने में आसानी हो। नंबर 1 बात ये, और दूसरी बात ये कि आप इजिली कुछ प्रोडक्ट में, कम प्रोडक्ट में आप अपना 5000 और 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर पाए। ये सारी चीजें था। उसके बाद हमने 6 पॉइंट इन्हें रखा था कि लॉयल क्लब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पे जाना है तो लॉयल क्लब इज द मस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉयल क्लब करेंगे क्योंकि हमारा एक मिशन, देखिए आप सभी के दिमाग में, जहन में ये मिशन होना चाहिए कि 2022 अगर आपका टीम छोटा है तो कम से कम ये आपका मिशन होना चाहिए कि जिसके नीचे एक भी व्यक्ति नहीं है उनका ये मिशन होना चाहिए कि 2022 के अंदर कम से कम 100 लॉयल क्लब दिसंबर तक तो पैदा करें। और आपका अगर टीम बड़ा है तो मार्च तक जो है अगले महीने तक 100 लोगों से लॉयल क्लब करवाएं। और एक चीज और, अगर आपके नीचे 1-2 लोग भी नहीं है, मतलब आप बिल्कुल फ्रेश कर रहे हैं,
तो मैं कहूंगा कि आपके दिमाग में जहन में ये होना चाहिए 2022 और 2023 2 साल के अंदर 1000 लॉयल क्लब को पैदा करना है, ताकि क्या होगा कि आप 2 साल के अंदर 2.5 लाख रुपए से ऊपर का इनकम आप अर्न कर सकते हैं। दूसरा था लेस टाइम लेस डेज। हमारे पास इस महीने समय बहुत कम है और 4 तारीख ये हो गया और 3 तारीख वैसे ही कुदरत ने छीन लिया है, तो लगभग 7 दिन, एक सप्ताह जो हमारा बीत गया है, तो काम की स्पीड को थोड़ा बढ़ाएं। डिवाइड योर टारगेट, अपने टारगेट को बढ़ाएं, मतलब डिवाइड करें, सबको बांटे, एक दिन में कितना बिजनेस वॉल्यूम करना है सेल का अलग, और उसके बाद आप एक दिन में आपका बिजनेस ग्रुप से कितना आना चाहिए वो भी डिवाइड करें, लोगों से 2500 बिजनेस वॉल्यूम वगैरह करवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी जो है आपका टारगेट पर डे का डिसाइड हो और उसको आप क्लियर करें। तो महीने में 28 डे, मतलब जो हमारा जो समय बचा है, लगभग अब 4 तारीख 24 दिन है बचा हुआ, तो 24 डेज में आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए और पिछले महीने से बेहतर बिजनेस इस महीने आप कर पाए। फोर्थ में आता है परचेजिंग बिफोर 8 तारीख से पहले सभी का लॉयल क्लब एनी हाउ किसी भी सूरत में हो जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर हम सभी एक बार सोचिए, आप दिमाग लगाएं कि अगर 8 तारीख से पहले आपके सारा डिस्ट्रीब्यूटर 100% डिस्ट्रीब्यूटर सभी ने अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया, सोचिए, सोचने में कुछ आ नहीं रहा, खर्चे नहीं हो रही, टैक्स नहीं लग रहे हैं, तो अगर 8 तारीख से पहले 2500 बिजनेस वॉल्यूम अगर सभी ने कर लिया 8 तारीख तक, अब आपके पास कोई काम नहीं है, तो क्या करोगे आप? नए लोगों को ज्वाइन करोगे आप। जो लोग परचेजिंग इवेंट नहीं कर रखे हैं उनको भी आप पकड़ोगे, टर्मिनेट वाले को ठीक करवाओगे। आपके पास लगभग 20 दिन के वक्त रहेगा जिसमें आप बड़े अच्छे से खुल करके टेंशन मुक्त होकर के बिजनेस करोगे। जो पूरे महीने में जो बिजनेस जाता है वो अगर आपको 8 तारीख को दिखे तो आप समझिए क्या लाजवाब होगा। जैसे जनवरी का पूरे महीने का बिजनेस आपको 8 तारीख को दिख जाए, कितना बेहतर होगा। फिर इस महीने जो पूरा बिजनेस आप करोगे पूरे महीने में, वो अगले महीने 8 तारीख को दिख जाए वो सारा बिजनेस। तो मतलब 8 तारीख से पहले, मैं कहता हूँ 8 तारीख से पहले ये मंत्र है कि आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में कामयाब होंगे। तो 8 तारीख से पहले 2500 बिजनेस वाले कर लें किसी भी सूरत में। अब 5वां है, अगर इस महीने अगर हमें ग्रोथ करना है, बहुत आगे तक जाना है, तो आपको मीटिंग में आना जरूरी है। और सभी लोग, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, आज ही कसम खाएं, कसम ले कि एक आदमी कम से कम 2 नए आदमी को लेके आएंगे आप। आज अगर 2 नए आदमी को लेके आए, फिर कल 2 नए आदमी को लेके आए, फिर परसों 2 नए आदमी को लेके आए। इस मीटिंग में जो लोग आपके बिजनेस में एसोसिएटेड, मतलब पहले से हैं और वो अभी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो उनको मीटिंग में बैठाएं। अगर 2-2 करके भी करते हैं तो जो ये मीटिंग्स का जो रेशियो है 20 का 40 हो जाएगा, 40 का 80 और 80 का 160। इस तरह से बहुत जल्दी हमारे टीम में लगभग हजारों की संख्या में लोग मीटिंग्स अटेंड करेंगे, और जब हजारों की संख्या में लोग मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपका इनकम क्या होगा सोच सकते हैं। छठा है लीडर्स। देखिए, मीटिंग और लीडर, यही दो किसी भी अपने आरसीएम बिजनेस को जो है और किसी भी लेवल को मेंटेन करता है, मीटिंग और लीडर। तो कहने का मतलब है कि लीडर की संख्या को बढ़ाना है। आप देखिए आपके नीचे, देखिए लीडर का कुछ साइन है, जैसे वो खुद परचेजिंग करता हो 8 तारीख से पहले, अच्छा उसके बाद दूसरा लोगों से करवाता हो, ज्वाइनिंग लाता हो, ज्वाइनिंग लाने के बाद उसे ट्रेन करता हो, और इस बिजनेस को लेकर के हमेशा पॉजिटिव रहता हो, हमेशा उसके जहन में आरसीएम रहता हो, उसको बोलते हैं लीडर। जो ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं लीडर। ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब ऐसे लोगों को लीडर में काउंट नहीं किया जा सकता जो सिर्फ परचेजिंग करते हैं। परचेजिंग करते हैं तो करवाना भी है, लोगों को इस बिजनेस में नए लोगों को शामिल भी करना है। ये सारे क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं तो लीडर है। अगर आप नहीं है तो ये सारी चीजें आप अपने अंदर लाएं और नए लोगों को भी ये सारी चीजें बताएं। तो इससे ये होगा कि ज्यादा लीडर्स होंगे आपके टीम में तो ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होगा। चलिए, तो आज का ये जो अध्याय है यहाँ का मैंने यहीं पे समाप्त कर दिया, और बाकी जो हमने नए लोगों के लिए जो नया हमने मीटिंग शुरू किया है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 7 डेज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आज से कंटिन्यू रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप क्या करें, नए लोगों को बैठाएं, और इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराने लोग हैं वो ना बैठे, वो भी बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैठेंगे तो ये होगा कि आपकी टीम के लोग भी बैठेगा। प्रॉब्लम क्या है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में, तो हम क्या करते हैं सर, उसको पढ़ाते कैसे हैं? धर्मेंद्र सर कैसे पढ़ाते हैं? बैठ करके पढ़ाते हैं या बोल देते पढ़ो? नहीं, बैठ के पढ़ाना पड़ता है जी।
हाँ, बैठ के बनाना पड़ता है क्योंकि वो नए होते हैं। तो ऐसे ही इस बिजनेस में जो लोग नए आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको खुद आना है और लोगों को लाना है। ऐसा नहीं, अरे सर ये तो पुराना वाला है, हमने तो पिछले महीने देखा ही था, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको भी आना है और उनको लेके आना है ताकि वो लोग कंफर्टेबल फील करें, उन्हें भी लगे कि आप उनके लीडर हैं और इस मीटिंग्स में आ रहे हैं। चलिए तो आज का अध्याय शुरू करते हैं और 7 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अब आगे बात करते हैं। पहला जो पॉइंट आता है कि आरसीएम बिजनेस क्या है। फर्स्ट डेज में सबसे पहले लोगों को यही हमें बताना है कि आरसीएम बिजनेस है क्या। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं, आरसीएम बिजनेस एक युद्ध है बीमारी, बेरोजगारी, लाचारी, भुखमरी और बेरोजगारी, बदहाली के विरुद्ध है। तो आरसीएम बिजनेस ये है, इन शॉर्ट में मैंने बता दिया। बीमारी को भी दूर करता है, बदहाली को भी दूर करता है, बेरोजगारी को भी दूर करता है और हमारी पर्सनालिटी को भी निखारता है और हमारे घर में कह सकते हैं आप सुख, वैभव, संपत्ति, ये सारी चीजें हमारे घर में आता है। इसी का नाम तो आरसीएम है। आरसीएम का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान। आरसीएम का मतलब होता है रोटी छापने का मशीन। आरसीएम का मतलब होता है रामचरित्र मानस। तो आरसीएम बिजनेस इसी को तो कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आरसीएम बिजनेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको समझते हैं कि आरसीएम बिजनेस कैसे काम करती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई कंपनी होती है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो कस्टमर यूज करता है और बीच में 5 मीडिएटर्स होते हैं। अब किसी भी कंपनी ने 50 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, 50 रुपए मीडिएटर ने लिया, तो कस्टमर तक आते आते 100 का हो जाता है। इसलिए नाम बहुत ही चुन के, बहुत ही सिलेक्टिव मूड में रखा गया है, कस्टमर, कष्ट से मर। कस्टमर का मतलब होता है उपभोक्ता। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कस्टमर का कष्ट से मर क्यों हो रहा है ये, क्योंकि उसका गाड़ी कमाई 50% मार्केट में बर्बाद हो रहा है। अगर वो 10,000 कमा रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट या वो डेली के नीड के को पूरा करने के लिए कमा रहा है, उसे खर्च किया जाएगा तो 5,000 रुपए उनके बर्बाद हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है, इसी को बोलते हैं TDB, ट्रेडिशनल मेथड, कह सकते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो हम प्रोडक्ट लाते हैं तो 50% पैसा हमारा बर्बाद हो जाता है। अब आते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जो कि आरसीएम है। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग मेथड के अंदर आता है, जिसमें क्या होता है कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर डायरेक्ट लेता है। यहाँ पे हम कस्टमर नहीं होते, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। साहब अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है, एक टाटा के नमक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है तो 6.5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक पे करना होगा और एक ही एरिया में आप बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए 1 रुपये लगाने की जरूरत नहीं है, घर का प्रोडक्ट सिर्फ बदल करके आप अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं और सुबह बिजनेस ही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 50% जो मीडिएटर में बर्बाद हो रहा था, उस 50% का 45% हम डायरेक्ट सेलर को कंपनी देती है और 5% पैसा कंपनी खुद रखती है ट्रैवलिंग चार्ज की। भिलवाड़ा से जो यहाँ माल आएगा, चाहे आप नागलोई की बात करें या हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, कहीं भी वहां अगर प्रोडक्ट जाएगा तो ट्रैवलिंग चार्ज तो लगेगा। ट्रैवलिंग चार्ज का मतलब होता है भाड़े किराया। प्रोडक्ट जो गाड़ी पे लद के जाएगा तो डीजल पेट्रोल तो फूकेगा, तो इसलिए कंपनी ने 5% ये रख लिया, 45% हमें दे देती है। अब थोड़े से कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं जिनको काफी वक्त हो गया अपने बिजनेस में, लेकिन उनको जैसे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गया उनको इस बिजनेस में, लेकिन उन्होंने अभी तक कंपनी का नाम नहीं उनको पता, बस वो आरसीएम जानते हैं। कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं पता, हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। साहब ये पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लेते हैं आप हो, आपको अपने बारे में नहीं पता, आपके दादाजी के नाम के बारे में नहीं पता, आपके फैमिली वालों के नाम के बारे में नहीं पता, तो इसका मतलब आप गुमशुदा, बेनाम हो। तो कहने का मतलब जिस कंपनी में हम काम करते हैं तो इस कंपनी का भी पूरा इंट्रोडक्शन, पूरी चीजें, इतिहास हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। फिर आप बोलेंगे कि आरसीएम क्या है, फिर आरसीएम इसका ट्रेडमार्क है, चिन्ह है, जिससे ये कंपनी रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। अब आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग।
अब ये कंपनी 1977 में कपड़े के मार्केटिंग में आई। कपड़े का मार्केटिंग मतलब ये बेचना शुरू किया कपड़े को, दूसरे फैक्ट्री वगैरह से उठाती थी कंपनी प्रोडक्ट को और उसके बाद उसे शेयर मतलब बेचती थी, बेचने का काम करती थी। फिर 1986 में क्या हुआ, ये इन्होंने अपना खुद का कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा लिया 1986 में, और 2000 आते आते ये कंपनी भारत के टॉप 10 मतलब फैब्रिक का जो है कलेक्शन में टॉप 10 नंबर पे आते थे फैब्रिक प्रोडक्शन में 1986 से 2000 के बीच में। फिर 2000 ईस्वी में इन्होंने सोचा कंपनी को, हमारे गुरुदेव त्रिलोक चंद छाबड़ा जी हैं जहां भी हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दे। तो उनका जो है एक सोच था कि ये जो मैं बिजनेस करता हूँ ये इनडायरेक्ट करता हूँ, जिससे क्या होता है कि बिचौलिए ही से पैसे कमाते हैं और जो खरीदते हैं उपभोक्ता वो हमेशा कष्ट से ही मरता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि बीच वाले को हटा दे और उपभोक्ता को डायरेक्ट प्रोडक्ट मिले, तो इसे उपभोक्ता भी कमाए और वही प्रचार करे, वही सब कुछ करे। तो वही 2000 ईस्वी में ये इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने, ये महान पुरुष हमारे गुरुजी त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने इन्होंने इसको लॉन्च किया। 2000 ईस्वी में आरसीएम की शुरुआत होती है और घरेलू उत्पाद से और फूड सप्लीमेंट्स है। वैसे उस समय की बात किया जाए तो सिर्फ कपड़े से ये शुरू हुआ था और आज के डेट में 750 से ज्यादा प्रोडक्ट है। उसके बाद बात करें ऑल इंडिया रीच, पूरे भारत में इसकी अवेलेबिलिटी है। जहां जहां भारत का झंडा चला जाता है वहां वहां आरसीएम का प्रोडक्ट खुद ब खुद चला जाता है। तो ऑल इंडिया रीच है। अगर मैं बात करूं छोटे डिस्प्ले वॉल से लेकर के बड़े वंडर वर्ल्ड तक तो लगभग 10 लाख से ज्यादा आपको आउटलेट छोटे से बड़े मिलाकर के पूरे भारत में इसका नेटवर्क है। अब आगे बात करते हैं कि आरसीएम ही मतलब आरसीएम से ही क्यों सामान लाना चाहिए, मार्केट से क्यों नहीं। पहला बेनिफिट ये है कि 100% शुद्ध सामान मिलता है आपको, 100% प्योर सामान आपको आरसीएम से मिलता है। लेकिन मार्केट से सामान लेते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, 50-50। और हमारी जो सेहत भी है, हमारे जो स्वास्थ्य है वो भी 50-50 है। क्यों मैंने बोला 50-50? अगर हम शुद्ध सामान खाएंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे। लेकिन मार्केट में क्या होता है, दिखेगा आपको टाटा का नमक, लेकिन उसमें टाटा का नमक नहीं रहता, रैपर भी डुप्लीकेट, नमक भी डुप्लीकेट, और उसे धड़ल्ले से बेचा जाता है क्योंकि उसमें ज्यादा मार्जिन होता है और ग्राहक को कोई पता ही नहीं कि मैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ या ओरिजिनल। वो तो पैसे ओरिजिनल देते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ में ओरिजिनल भी प्रोडक्ट आ सकता है और डुप्लीकेट भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि टाटा नमक गड़बड़ बनाती है या बिरला अंबानी अदानी प्रोडक्ट गड़बड़ बनाते नहीं, वो तो सही बनाते हैं। लेकिन मार्केट में जो बिचौलिया है वो ये सारे कालाबाजारी करते हैं और वो प्रोडक्ट को डुप्लीकेट बनाते हैं। दूसरा है 30 डेज की वापसी की गारंटी। जो भी प्रोडक्ट हम लाते हैं, कंपनी को खुद के प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है कि 30 डेज तक, 30 दिन तक आप अगर प्रोडक्ट ले जाते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो उसे वो कंपनी ले लेती है, आप ये समझिए। लेकिन बाजार में ऐसा नहीं होता। बाजार में के दुकानों पे लिखा हुआ रहता है साहब, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। या कई बार दुकानदार ये भी कह देते हैं कि अगर भाई साहब यही चेक कर लो, दुकान से बाहर गए, गेट से बाहर, मेरी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इस कंपनी की ईमानदारी तो देखिए, हमारी कंपनी की आप एक कह सकते खूबसूरती तो देखिए कि ये 30 दिन तक आपके प्रोडक्ट को वापस ले सकता है। कंडीशन यही है कि वो प्रोडक्ट सही होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं उसकी पैकिंग फाड़ दिया आपने, उसकी सूरत बदल दिया, तो वैसे में नहीं होगा। दूसरा क्या है कि कोई गारंटी नहीं, मार्केट में कोई गारंटी नहीं है प्रोडक्ट की। तीसरा क्या है, पक्का बिल विद जीएसटी के साथ मिलता है आपको। पक्का बिल ओरिजिनल सामान का मिलता है या डुप्लीकेट का, धर्मेंद्र सर? ओरिजिनल सामान का सर, ओरिजिनल सामान का मिलता है। तो इसलिए हम कहते हैं 100% हमारा शुद्ध सामान है। लेकिन मार्केट में 99% जो सामान है वो कह सकते हैं शायद ही वो ओरिजिनल है। फोर्थ है स्वदेशी सामान है। अपना सामान जो है अपने देश का है और मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। 75% से ज्यादा प्रोडक्ट हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद अगर बात करें तो 5% जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप कह सकते हैं टाई अप होता है। 20% जो होता है वो होता है आप कह सकते हैं अम्ब्रेला प्रोडक्ट होता है। उसका मतलब होता है कि होम मेड, अपने ही फैक्ट्री में बनवाया जाता है। तो इस तरह
तरह से देखेंगे कि हमारे पास खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये स्वदेशी सामान है, अपने देश का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, अपना देश सोने का चिड़िया नहीं सोने का हाथी बन जाएगा। बाजार का प्रोडक्ट, विदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, रिन इस्तेमाल करेंगे आप, सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करेंगे आप, टाटा तो और भी बहुत सारे जो कंपनी है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो विदेश में पैसा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि स्वदेशी सामान इस्तेमाल करें तो अपने देश में ही पैसा रहेगा। मार्केट की बात करें तो 99% विदेशी प्रोडक्ट। आप अगर बात करें फेयर लवली की, रिन की बात करें, उसके बाद अगर सर्फ एक्सेल की बात करें, आप लाइफ बॉय की बात करें, लक्स की बात करें, ये सारे विदेशी कंपनी हिंदुस्तान लीवर कंपनी का है। नाम हिंदुस्तान लीवर है, हिंदुस्तान का नहीं है। पाकिस्तान में जाता है तो पाक लीवर हो जाता है, इंडोनेशिया में जाता है तो इंडो लीवर कंपनी हो जाता है। ये कंपनी हमारे देश को खोखला बना रही है, यहाँ के कमाई, गाड़ी कमाई को विदेश ले जा रही है। तो कहने का मतलब हम सबको अगर 1% भी अपने धरती माँ से प्यार है, भारत से प्यार है, अपने देश से प्यार है, तो स्वदेशी सामान अपनाएं आप। 99% विदेशी सामान जो मार्केट में मिलते हैं उसको बाइकआउट करें। पांचवा है 10 से 20% छूट मिलता है। जो भी सामान आप यहाँ पे लेते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको 10 से 20% छूट, जैसे नमक 18 का मिलता है 15 में, साबुन 28 का 24 में मिलता है। तो कहने का मतलब सभी प्रोडक्ट में 10 to 20% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन मार्केट में 1% ही चांस है कि कहीं आपको होली, दिवाली, ईद, बकरीद पे आपको डिस्काउंट मिल जाए। वैसे नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हमेशा 12 महीना मतलब 12 मंथ आपको जो है सो डिस्काउंट मिलता है हमेशा, ऑलवेज। 6 से 10 to 45% आपके अकाउंट में पैसा आता है, लेकिन मार्केट से लेते हैं तो गुल्ला बेटा आता है, 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन आरसीएम से लेते हैं तो आरसीएम आपको ना पार्टनर बनाती है 10 से 45% का। तो आप समझिए कि कितना खूबसूरत बिजनेस है। तो धर्मेंद्र साहब मुझे बताएं, आप आरसीएम से सामान लेना चाहिए बाजार से? बिल्कुल सर, आरसीएम से लेना चाहिए और हम ले रहे हैं, उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, कल भी उठाया हमने। हाँ जी, कल कितने रुपए का सामान सर फ्री मिला आपको? 5700 रुपए का सामान फ्री मिला। देखिए क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं, फर्स्ट डेज में ही है पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए 10 to 32% आपको जो है परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। अब ये परफॉर्मेंस बोनस क्या है? जब इस बिजनेस को आप साइन अप करते हैं और साइन अप करते ही आप 10% से शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपकी परसेंटेज लेवल बढ़ती है, 12, 14, 16.5 इस तरह से आपका परसेंटेज लेवल बढ़ती है। तो ये जो परसेंटेज लेवल आपको 32% तक मिलता है, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। मतलब जिस हिसाब से आप इस बिजनेस में आपके साथ लोग आते जाते हैं और जो परचेजिंग करते हैं, जो लोग अपने घर के लिए लेते हैं या खरीदते हैं या फिर वो सेल करते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या जब आप बढ़ाते हैं तो उसका आपको 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। मतलब आप और आपकी टीम जब परफॉर्म करती है इस बिजनेस को अच्छे ढंग से सही तरीके से बिजनेस बनाती है तो आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। अब 8% रॉयल्टी बोनस होता है। रॉयल्टी का मतलब होता है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, वैसे आपको इन शॉर्ट में बता दूं, रॉयल्टी का मतलब होता है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी और कई पुश्त तक, एक ही जनरेशन नहीं कई जनरेशन तक, आरसीएम में अभी 3rd जनरेशन, 3 जनरेशन तक लोगों को पैसा आ गया। इसीलिए कहा जाता है आरसीएम जो होता है मतलब बाबा करे, बाप करे, बेटा कमाए और पोता रहे आबाद। बोलो आरसीएम जिंदाबाद। इसी को बोलते हैं रॉयल्टी बोनस। 5% की बात करें तो टेक्निकल बोनस होता है। टेक्निकल बोनस का मतलब होता है जब आप अपने टीम को टेक्निक से, आप अपने बिजनेस को टेक्निकली आप हैंडल करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से टीम को ग्रोथ की ओर ले जाते हैं, उसको बोलते हैं हम टेक्निकल बोनस, जो कि 5% मिलता है। तो 32% और 8%, 40% और 5%, 45% आपको मिलता है। तो आज का अध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हमारे साथ जितने भी लोग हैं, मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप सभी ने इसको नोट डाउन किया होगा, तो इनसे फीडबैक ले लें आप। देवेंद्र सर।
जी सर, जो लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज करें और अपने बातों को रखें। जी धर्मेंद्र सर। जी जी जी, 1 मिनट सर, मैं चेक कर रहा हूँ। सर हैंडरेज का पता नहीं चल रहा है। चलिए विशाल जी, सबका विचार ले लें एक बार। जय आसिम सभी साथियों को। जय सर। सबसे पहले सर रकीब सर ने हैंड रेस किया है, तो रकीब सर का माइक खोल दिया जाए। जी सर, जी सर, ऑन द बहुत स्टेज। धन्यवाद सर। और आज का मीटिंग बहुत बढ़िया और बहुत जानदार रहा सर। और आज की मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि हम मार्केट से अगर हम सामान वगैरह अपना जो लाते हैं तो उस वहाँ हम लाने जाते हैं तो हमें किस तरह से वहाँ पे मतलब कि अगर हम कुछ लेते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई मनी बैक गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम आरसीएम से लेना स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारी गारंटी और मनी बैक गारंटी मिलना स्टार्ट हो जाता है। और उसके अलावा हमें बहुत सारी बेनिफिट भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं से सामान ले ही रहे हैं सर, तो हम जब दुकान बदलते तो हमारा यहाँ बेनिफिट होने लगता है। और थैंक यू, धन्यवाद सर। जय आरसीएम। जय सर। सर अब हमारे बीच में है बबली जी, इनका माइक खोल दिया जाए। लग रहा है किसी कारणवश वो अपना माइक खोल नहीं पा रही है। मैं यहाँ पे बैठे हुए सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, अगर आप सबको अपना फीडबैक देना है तो आप अपना माइक हैंड रेस करें, जिसके द्वारा आपका माइक ओपन किया जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो बैठे हुए 31 लोगों में अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो आप कहीं पे भी बोल नहीं पाएंगे सर। तो सर राजकुमार मंडल जी का माइक ओपन कीजिए। जी सर। जी आसिम सर, सबसे बड़ा जो है सो आप बिजनेस पर ध्यान दें। और आप लोग सबसे मेन बात है कि जितना आप जिम्मेदारी लीजिएगा उतना आपको हिस्सेदारी बढ़ेगा। क्योंकि आप जो वरुण सर बोल रहे हैं कि जितना आपको 10% है तो इसे आगे जैसे ग्रोथ करेंगे तो आप जितना परसेंटेज बढ़ाना है वो आपको हाथ में है। जितना आप जिम्मेदारी लीजिएगा उतना आपको हिस्सेदारी होगा। और मैं जो है सो 1 तारीख को ही 8 बजे जो है सो मैं लॉयल क्लब हो गया, मैंने कर लिया था। और मैं 8 तारीख से मैं डबल लॉयल क्लब हो जाएगा। तो अपना अपना जो है सो पहला जो है सो लॉयल क्लब कर लें, आप समय इंतजार न करें और फिर दूसरों से करवाएं और नया ज्वाइनिंग पर ध्यान दें। मैं इतना ही कहकर मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर हमारे बीच में अब मुकेश कुमार जी है, इनका माइक ओपन किया जाए। सर सभी साथियों नमस्कार, प्रणाम। बहुत अच्छा वरुण सर बताएं प्लान, बिल्कुल उन पर करना चाहिए काम बहुत अच्छे से। और सर सबसे ये पूछ लें कि कम से कम 2 लोगों को, नए लोगों को लाना है मीटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हाँ, जितने भी साथी है सर, जैसे मुकेश कुमार जी, आपसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जैसे मीटिंग में आते तो अपने साथ 2 नए लोगों को इस मीटिंग में लाएं, क्योंकि वो भी इस मीटिंग का फायदा उठा सके। क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ 7 डे चलेगी, उसके बाद ये मीटिंग देना बंद हो जाएगा। सर हमारे बीच में धर्मेंद्र जी है, इनका माइक ओपन किया जाए। जी जय श्री राम सर। जय सिंह सर। जो आज हमारे गुरुदेव जी ने अब आज इतना बढ़िया प्लान बताया, ट्रेनिंग दी, मुझे तो खास करके बहुत अच्छा लगा, शायद सब लोगों को अच्छा लगा होगा। और लॉयल क्लब, डायमंड क्लब जो भी करना चाहें 8 तारीख तक कर ले तो अति उत्तम। क्योंकि मैं 8 तारीख से पहले अपना जो है ना वो पूरा जो है ना 100% जो बीवी होता है वो मैं कर लूंगा। और डायमंड क्लब करूंगा मैं 8 तारीख से पहले। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर हमारे जी और मैं चाहता हूं कि आरसीएम करना बड़ा आसान है, अगर लोग 100% यूज करें तो। अगर 100% यूज नहीं करता है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आधे सामान हम बाजार से लाते हैं, आधे सामान हम
आरसीएम से लाते हैं, मतलब छांट छांट के लाते हैं कि ये यहाँ से लाना चाहिए, बाकी मार्केट से लाना चाहिए। अगर 100% यूज करना शुरू कर दे तो 100% जो है ना कैशबैक आएगा हमारे अकाउंट में, फिर हम उसी पैसे को रिटर्न कर करके हम जो है ना हमारे पास जो जैसे जैसे पैसे आएगा हम अपना जो है ना एक तरह से डिस्प्ले वॉल पे या नॉर्मल आईडी पे, जैसे जो हमारा आईडी है इस पे हम काम करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास सारे पैसे हमारे पास रिटर्न आएगा। मार्केट में हम जा के पैसे को छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से हम वापस लाते भी हैं। तो सभी साथी जितने लोग हैं इसमें सबसे अनुरोध है कि 100% आरसीएम करें। 100% आरसीएम जब करेंगे आप तो आपका बिजनेस अपने आप ऑटोमेटिक मोड पे आ जाएगा और आप कहीं ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आरसीएम पे ध्यान देंगे और दिल से कीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर हमारे बीच में ज्योति मैम है, आप इनका माइक कॉल ओवर कीजिए। मेरा क्या स्वागत है आपका। थैंक यू सर। वरुण सर को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जिस तरह उन्होंने प्लान बताया, जितने भी साथी सुन रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जिस तरह वरुण सर ने प्लान बताया है इस चीज को गौर करें कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय दुकान बदलने के। दुकान बदलना हमारे लिए कितना फायदेमंद है वरुण सर ने वो बताया है। अगर आप घर का एक एक सामान भी देखें, 2500 बिजनेस वैल्यू आपके लिए बहुत इजी वे है। और 2500 बिजनेस वैल्यू का मतलब है आप कितनी गति से ऊंचाई छुएंगे। आपके पास जो आज तक मनी बैक नहीं आ रहा था वो आएगा। और आप अगर इस चीज को समझना चाहें तो पहले आप किस तरह सामान लेते थे और अब किस तरह आरसीएम से सामान ले रहे हैं, थोड़ा कंपेयर करके सोच के देखिएगा। और वरुण सर ने जो जो आपको बताया है क्या क्या फायदा है, इस चीज पे प्लीज गौर कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं झूठ नहीं है। एक एक शब्द उनका जो कहा गया है रियलिटी है। इस चीज को आप जब तक खुद देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है 100% अपना सामान आरसीएम से खरीदे और घर में स्वस्थ हेल्थ लाने के साथ साथ पीढ़ी के लिए भी फायदा सोचें। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में सर रामू मंडल जी है, तो आप उनका माइक एक बार ऑन कर दीजिए। चलिए, टेक्निकल इशू हो सकता है। ओके ओके, चलिए। और हमारे बीच में सर विनय सर है, विनय सर का माइक ओपन कर दीजिए आप। लग रहा है थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, तो हमारे जी जी हेलो, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से वरुण जी ने मीटिंग दिया। हम लोगों को जरूरत है इस पर अमल करने की। और धर्मेंद्र मंडल जी ने जैसे बताया कि सबसे पहले हम सब लोग अपना इस्तेमाल करें। 100% जैसे ही इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो रॉयल क्लब और डायमंड क्लब दोनों आसान हो जाता है। थैंक यू जय से। जी मनोज मंडल जी हैं, उनको ले लें सर। ओके सर, ओके ओके। मनोज जी। मनोज जी हैं हिसार से, हिसार मधुबनी बिहार। तो सर आप अपने बातों को रखें। हाँ सर, हेलो। जी जी जी, बताएं सर क्या सीखा आपने। आ रही है बात सर, आवाज आ रही है। हाँ सर जी सर बताएं। जी, बहुत अच्छा लगा वरुण सर का, बहुत प्लान बढ़िया अच्छा है। इस प्लान को हम लोग ध्यान कर रहे हैं, इसके आगे जितना बढ़ेगा हम लोग कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, हर चीज करेंगे। बिजनेस जो बोले 8 तारीख के अंदर जो करना है हम लोग करेंगे। और बहुत अच्छी बात है, आगे हम लोग खोलेंगे। जितना आगे बढ़ सकेंगे उतना अच्छा बात है, हम करेंगे। बिल्कुल सर, आप 2 लोगों को साथ में मीटिंग में लेके आना है, नए लोगों को। हाँ, नए लोग आएंगे, 2 आदमी को मीटिंग लेके
और 2 ही नहीं 4-4 आदमी को लेके आएंगे, आगे बिजनेस बढ़ाएंगे, हर चीज से करेंगे। इस पर हम ध्यान दिए हैं, बहुत बढ़िया। और करेंगे। हमारे इसमें सर वीरेंद्र सर है, वीरेंद्र साहू जी, कम ऑन द स्टेज सर। नमस्कार नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम वीरेंद्र, मैं सुल्तानपुरी से, और मैं ये कहना चाहता हूँ वरुण सर जितने पॉइंट बताया है हर पॉइंट के मान्य करना है, हर पॉइंट का ख्याल करना है, और हर नए लोग को जो साथी है जब तक हम मीटिंग में नहीं आएंगे हम कुछ सीख नहीं सकते। सबसे बड़ा हमारा स्कूल है मीटिंग। जब हम मीटिंग में आएंगे तो हमारे समझ लो सीखने का पाठ यही है, पाठशाला यही है, और जो हमारा जो सिखाता है वो गुरु जी है। जब तक उसके नेम से और टाइम से नहीं हम काम करेंगे, टाइम से नहीं हम मीटिंग में आएंगे तो हम कामयाब हो नहीं सकते। प्रोडक्ट आरसीएम को सब यूज कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो भी यूज कर रहा है, तो कहीं न कहीं प्रोडक्ट खा ही रहा है, चाहे नमक, धनिया, मिर्ची, चावल, आटा। लेकिन यहाँ पर